वाह रे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों, तुमने 27वीं शब को शब कदर फिक्स कर लिया और बड़ी शान से नहा धोकर नए कपड़े खुशबू लगाकर इशा की नमाज के बाद से जागने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। आज मैं मुख्तसरन शब कदर पर बात करने वाली हूँ। वैसे तो ये उन्वान उलमा इकराम का है, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नाज़रीन, इस रात की अहमियत इसीलिए भी है कि इस रात इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इवेंट हुआ, और वो ये है कि इस रात सबसे बेहतरीन कलाम कुरान रब्बे कायनात की जानिब से सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बेहतरीन महीने रमज़ान और सबसे बरकत वाली रात शब कदर में नाजिल हुआ। नाजरीन, एक लैलतुल क़द्र यानी 83 साल और 4 माह से बेहतर है। अब अगर कोई अक्लमंद खुशनसीब इस रात को तलाश कर कर इबादत कर ले तो गोया उसने 83 साल की उम्र तक अल्लाह की इबादत की। अब जरा सोचिए कि अगर किसी को 10 साल शब कदर मिल जाए तो गोया उसने कम उम्री में 800 साल की इबादत की। कुरान और हदीस के मुताले से ये बात समझ में आती है कि इस रात की बहुत बड़ी अहमियत है और हमें इस रात की बरकतों को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये रात हमें मिल जाए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करो। ताक़रातें यानी 21, 23, 25, 27 और 29। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल अशरा इबादत में गुजारते। सहाबा इकराम भी इसे आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करते। ताबईन भी इसे आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करते। मगर वाह रे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों, तुमने 27वीं शब को शब कदर फिक्स कर लिया और बड़ी शान से नहा धोकर नए कपड़े खुशबू लगाकर इशा की नमाज के बाद से जागने की रात मनाते हो। ये गलतफहमी खत्म कर ले। ये जागने की यानी रत जगे की रात नहीं है, ये इबादत की रात है और ये इशा के बाद से नहीं, मगरिब से शुरू होती है। और ये 27वीं रात नहीं, सारी ताक़रातें हैं। अल्लाह के फरिश्ते करोड़ों की तादाद में हमारे जिंदगी के फैसले लेकर उतरते हैं और हम हैं कि जागने की रात के नाम पर ईद की शॉपिंग हो रही है, होटलों में गपशप हो रही है, सड़कों पर सैर सपाटे हो रहे हैं। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है, ये महरूमी नहीं तो और क्या है। इन ताक़रातों को गनीमत समझे, सारे कारोबार साइड में रखे। अगर अक्लमंद है तो अपने रब को मना ले, खैर के सारे फैसले अपने हक में करवा ले। कुरान और हदीस के मुताले से बात समझ में आती है कि इस रात की बहुत बड़ी अहमियत है और हमें इस रात की बरकतों को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मगरिब की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक मुकम्मल अपने आप को इबादत में मसरूफ रखे और ये दुआ कसरत से करे
کہ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔